अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जिरेजर। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मोनो का PD100X XLR USB माइक्रोफोन, जो कि बिल्कुल अभी नया नया रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू मोनो फॉर सेंडिंग मी दिस माइक्रोफोन। मोनो ने मुझे ये माइक्रोफोन भेजा है कि इसका मैं रिव्यू करूं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो मेरी बिल्कुल पर्सनल राय होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करूँ, आप जल्दी से जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास माइक्रोफोन है और इस वीडियो में मैं आपको इस माइक्रोफोन की हर एक डिटेल बताऊंगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक एडाप्टर, जिसके जरिए आप इसको अपने बूम आर्म में लगा सकते हैं। और साथ ही इसमें एक टाइप सी टू टाइप सी केबल है, जिसके साथ एक एडाप्टर लगा हुआ है, जिसके जरिए आप इसको अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में, अपने गेमिंग कंसोल में हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक स्टैंड है जो आप अपने माइक के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारा माइक्रोफोन है और दिखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसमें आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं, जिसके साथ आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं और USB और XLR के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक नॉब है और एक म्यूट का बटन भी। इसकी विंड स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी का टेस्ट हम इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पूरे बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद है। अभी इसको हम असेंबल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है असेंबल होने के बाद। और ये माइक्रोफोन टेस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास माइक्रोफोन आ गया। अभी इसको मैं जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें दो तरह की कनेक्शन है, ठीक है। आप इसको USB के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको XLR के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों कनेक्ट करूंगा क्योंकि आपको मैं दोनों की वॉइसेस सुनाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोनों साउंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर USB से कनेक्ट करूंगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया और आपको इसके कलर्स नजर आ रहे हैं। मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें भी बहुत सारे कलर्स भी हैं, बहुत सारे फंक्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जल्दी से जाकर मैं इसमें XLR भी कनेक्ट करता हूँ और आपको इसकी USB की और XLR की वॉइस सुनाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो इस वक्त आपको आवाज आ रही है वो आपको इस माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है और ये जो आवाज आ रही है ये आपको इसके XLR की कनेक्शन के थ्रू आ रही है, ठीक है। XLR इसका मैंने फोकस राइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ऑडियो इंटरफेस के साथ, फिर वहां से कंप्यूटर में जा रहा है। उसके अलावा इसको मैंने USB के थ्रू भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वो आवाज जा रही है डायरेक्टली ऑडेसिटी में, ठीक है। ऑडेसिटी में रिकॉर्ड हो रही है। अभी मैं आपको इसकी और भी चीजें दिखाता हूँ। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसका नाम है मोनो लिंक। उसमें आप इसकी हर किस्म की सेटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में लाइव, जो कि सिर्फ USB की कनेक्शन के थ्रू होता है। इसमें जो आपको कलर्स नजर आना है ये भी सिर्फ USB की कनेक्शन के थ्रू होता है। इसमें म्यूट का बटन और इसमें जो ये नॉब है, ठीक है, वॉइस का नॉब या फिर हेडफोन्स को आवाज कम करने का, माइक की आवाज कम ज्यादा करने का जो नॉब है, ये सारा कुछ तब काम करता है जब आप इसको USB की कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है मोनो लिंक। इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है। अगर आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक के लिए अलग लिंक है और अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के लिए अलग लिंक है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गया और पहले से इसने इस माइक को डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास PD100X RGB माइक्रोफोन कनेक्ट है। इसी को मैं कनेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास आ गई, स्टैंडर्ड और एडवांस, ठीक है। अभी हम इस वक्त स्टैंडर्ड में है और यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है माइक का इंडिकेटर, माइक का गेन और आपको हेडफोन्स, माइक मॉनिटरिंग, सारा कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त ये 92 पे है। इसको मैं कम करूँ तो अभी आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। खैर, इस वक्त जो आपको आवाज़ आ रही है वो तो आपको XLR के थ्रू आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आवाज़ शिफ्ट करके दिखाता हूँ USB की आवाज़ और फिर आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ USB की आवाज़ जो है यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको जो आवाज़ आ रही है वो आपको USB के थ्रू आ रही है। आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई होगी क्योंकि वो कंप्यूटर के थ्रू मैनेज होके जा रही है। जो XLR है वो फोकस राइट के थ्रू मैनेज हो रही है और जो USB है वो कंप्यूटर में यहाँ से मैनेज होके जा रही है। तो अभी उसको हम मैनेज करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल गेन हमारे पास 100% है। इंडिकेटर यहाँ पर है। अभी मैं गेन अभी कम करूंगा तो अभी आपको आवाज़ आ रही है, आवाज़ कम हो रही है और यहाँ पर हमारे पास आवाज़ ज़्यादा हो रही है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हेडफोन्स है। इसकी तो आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मुझे कान में सुनाई दे रही है कि मुझे कितनी ऊंची आवाज़ हो। अगर आप बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं चाहते तो यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ वॉइसेस हैं, ठीक है। मैंने इस वक्त यहाँ पर नेचुरल पे किया हुआ है, ऑटोमेटिकली नेचुरल पे है। अभी इसके बाद मैं इस पर ओरिजिनल पे करता हूँ और आपको वॉइस चेंज होती नजर आएगी। ये है आवाज़ ओरिजिनल की। आपको फील हुआ होगा आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है। उसके अलावा इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ डीप। अभी आपको जो आवाज़ आ रही है ये है डीप और ये इसने एक्स्ट्रा डीप कर दी। जैसे पॉडकास्ट टाइप होता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये एक्स्ट्रा डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। और अगर आपकी पहले से डीप आवाज़ है तो ये आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर लेगेसी। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये जो अभी आपको आवाज़ आ रही है ये लेगेसी की आवाज़ है और इस तरह की ये सुनाई देती है। तो मुझे जो है फिलहाल नेचुरल जो है अच्छी लग रही है तो इसको मैं नेचुरल पे ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास RGB लाइट्स है, ठीक है। अभी इसको मैं ऑफ करूंगा तो आप इस माइक को देखें, इसकी RGB लाइट ऑफ हो गई और यहाँ से ऑन हो गई। इसकी अगर हम जो है हम स्ट्रेंथ मैनेज करना चाहें तो वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कम हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा और ये फुल। यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक,
पल्स में भी आती है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की, फिर डायनेमिक में भी आती है, डायनेमिक 1 हर किस्म के इसमें जो है पैटर्न्स होते हैं, डायनेमिक 2 में अलग किस्म के पैटर्न्स हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर लेवल लेवल मीटर में यहाँ पर हमारे पास जितनी मैं ऊंची बात करूंगा उतनी ज़्यादा ही होगा। अभी माइक से मैं दूर जाता हूँ तो आप देखें लेवल शायद कम हो मेरे हिसाब से। तो हम जाते हैं यहाँ पर स्टैटिक में, और स्टैटिक में मैं इसको मुख्तलिफ कलर्स देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया ब्राउन कलर, तकरीबन ब्राउन मुझे दिखता है, ऑरेंज टाइप दिख रहा है, ब्राउन नहीं सॉरी ऑरेंज है मुझे लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आ गया मेरे पास ग्रीन, ग्रीन कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। देखिए मेरे बैकग्राउंड के साथ अगर मैं मैच करना चाहता हूँ तो ये ग्रीन भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, लेकिन अगर बैकग्राउंड के साथ मैं मैच करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ब्लू करूंगा। अभी आपको जैसा कि नजर आ रहा है मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। मुझे पर्सनली ये माइक्रोफोन इस वजह से भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं अपनी यूट्यूब के लिए बैकग्राउंड के साथ इस माइक्रोफोन के कलर्स को मैच कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पर्पल आ गया और यहाँ पर ये पर्पल कलर है, और ये जो वही कलर शुरू में जो था ये वही वाला कलर। मैं इसको ब्लू पे ही कर लेता हूँ क्योंकि इस वक्त ये मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। और अगर आप माइक को म्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं ठीक है, तो यहाँ से आप माइक म्यूट कर सकते हैं। अभी उसके बाद मैं जाता हूँ एडवांस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा मुझे लगता है आपको एकदम से जो है फर्क महसूस होगा। यहाँ पर हमने एडवांस पे क्लिक किया, शायद आपको महसूस हो रहा है फर्क। यहाँ पर आपको जो है हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और हर किस्म के फिल्टर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पर अभी हाई पास फिल्टर मैंने कर दिया। अभी ये हाई पास फिल्टर है, मतलब जो छोटी छोटी नॉइजेज हैं वो ये रिमूव करता है, ठीक है। सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है, जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको नहीं जाने देता। यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रेजेंस बूस्ट। अभी इसने वॉइस को थोड़ा डिफरेंस कर दिया, आपको सुनाई दे रहा होगा, मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस हेडफोन्स में नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद शायद सुनाई दे। यहाँ पर हमारे पास दोनों आ गए, हाई पास फिल्टर भी और प्रेजेंट बूस्ट भी एक साथ जो है सॉरी प्रेजेंस बूस्ट भी एक साथ जो है दोनों अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर इसको मैंने प्रेजेंस बूस्ट पे लगाया, और उसके अलावा भी मैं लिमिटर लगाता हूँ। लिमिटर आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से लाइव आप सारे इफेक्ट्स जो है अप्लाई करें यूट्यूब पे, वो सारे लिमिटर और कंप्रेसर और नॉइज जो है ऑटोमेटिक लाइव अप्लाई होंगे। भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये लिमिटर में जितना लगाना चाहूँ मैं उतना लिमिटर लगा सकता हूँ। अगर मैं लिमिटर तकरीबन यहाँ करता हूँ, अभी कंप्रेसर भी मैं ऑन करता हूँ, कंप्रेसर इस वक्त बिल्कुल फुल। अगर इसको मैं बहुत ही कम कर दूँ, कम भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कंप्रेसर को मैं बिल्कुल यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर कंप्रेसर हो गया -6 डेसिबल्स पे, ठीक है। उसके अलावा नॉइज रिडक्शन कितनी हो, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा नॉइज रिडक्शन करना चाहूँ तो मैं इसको बिल्कुल फुल कर दूंगा। अभी आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं चुप होता हूँ तो बिल्कुल नॉइज़ वो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की आप इसमें नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। जितना आप नॉइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं उतनी ही आप नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, मैकबुक के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी। हाँ तो दोस्तों, अगर ये आप इसको कंप्यूटर के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली मैनेज करना चाहते हैं, अगर आपने इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सारा कुछ आप अपने इस माइक्रोफोन से डायरेक्ट करें, ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे इसके पीछे बटन लगा हुआ है, अगर इसकी RGB लाइट्स हम चेंज करना चाहते हैं तो बटन से ही कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है कलर चेंज हो रहे हैं। उस पर मैं जितना क्लिक करूंगा तो ये कलर्स वही कलर्स आ रहे हैं जो हमारे पास पीसी में जो कलर्स थे वो इस माइक्रोफोन में आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। और माइक्रोफोन का गेन जो है वो हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर घुमाता हूँ, आपको नज़र आ रहा है माइक्रोफोन की वॉइस स्लो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और अभी इसको मैं वापस तेज करता हूँ तो यहाँ पर माइक्रोफोन की आवाज़ स्लो हो रही है। अभी आप सोच रहे होंगे जो हेडफोन्स की आवाज़ है वो यहाँ से कैसे स्लो होगी, ठीक है। हम इस बटन पे एक बार क्लिक करते हैं, ये हमने इसमें एक बार क्लिक किया। अभी जब इसको मैं कम ज़्यादा करूंगा तो मुझे हेडफोन्स में सुनाई दे रहा है कि इसकी वॉइस जो है कम ज़्यादा हो रही है। दोबारा क्लिक करूंगा तो वापस जो है माइक की वॉइस जो है, माइक का गेन ऊपर नीचे होगा। फिर उसके अलावा जो मैंने आपको म्यूट का बटन दिखाया था वो भी यहाँ पर हमारे पास है, और वो टच है, ठीक है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये भी आपको म्यूट हो गया। यहाँ पर इसी बटन के जरिए ये माइक्रोफोन आप म्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं हर माइक्रोफोन के मुख्तलिफ टेस्ट करता हूँ उसको चेक करने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है और वो किस तरीके से आपकी वॉइस को मैनेज करता है, किस तरीके से आपके प्लोसिव्स को मैनेज करता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और ये सारे टेस्ट इस पर मैं अभी करूँगा कि इसकी क्वालिटी चेक कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ कि अगर आपको ये माइक्रोफोन खरीदना है तो आपको बिल्कुल पता हो कि ये किस तरीके से साउंड करता है और इसकी हर एक क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले तो इसका मैं प्लोसिव्स का टेस्ट करूँगा कि किस तरीके से जो हमारी फूकों की आवाज़ है, ठीक है, जो भी PH वाली आवाज़ें होती हैं जिससे हमारे मुँह से फूक निकलती है, वो आवाज़ ये किस तरीके से मैनेज करता है। जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने एक एंगल पे रखा हुआ है कि मेरी फूकें डायरेक्ट इसमें ना जाएं। तो इसको अभी मैं अपने सामने रखूंगा और इसमें मैं प्लोसिव्स का टेस्ट करूंगा। Peter pick the piece of pepper, Peter pick the piece of pen। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है काफ़ी प्लोसिव्स ये उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसकी विंड स्क्रीन शायद इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं भी इसके बगैर करके दिखाता हूँ।
Peter picked a piece of paper, Peter picked a piece of pen। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, ये काफ़ी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। ठीक है, उस तरीके का स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बजट वाला ये नहीं है। इसी वजह से जो भी इस टाइप के माइक्रोफोन्स हैं, ठीक है, उसको मैं एक एंगल में रखता हूँ, यूँ साइड पे रखता हूँ कि जो भी फूकों की आवाज़ है, अभी जैसे मैं Peter picked a piece of pen, वो सीधा माइक्रोफोन के साइड पे जाए, मेरे मुंह इसके बहुत करीब हो के आवाज़ बिल्कुल प्योर आए, लेकिन प्लोसिव्स इसमें डायरेक्टली ना जाए। अभी इसका अगला टेस्ट मैं वो करूंगा जो पॉडकास्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन के बहुत ज़्यादा करीब जाना और इसका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एग्जैजुरेट करना। इसके मैं अभी बहुत ज़्यादा करीब जाऊंगा और जिस तरीके से पॉडकास्टर अक्सर माइक्रोफोन को बिल्कुल अपने मुंह के करीब कर लेते हैं और इसका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एग्जैजुरेट करते हैं। अभी इसका अगला टेस्ट मैं करूंगा इसके शॉक ऑब्जॉर्विंग का टेस्ट। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसके साथ अपना स्टैंड है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किस तरीके से शॉक ऑब्जॉर्व करता है। मैं तो इसको टच कर रहा हूँ, इसको इधर उधर हिला रहा हूँ, तो आपको पहले से सुनाई दे रहा है कि शॉक किस तरीके से ऑब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको अगर मैं टच करूँ तो आपको सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से शॉक ऑब्जॉर्व कर रहा है और किस तरीके से ये नॉइज पिक कर रहा है। अभी इस माइक्रोफोन का मैं रेंज टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी दूरी से ये वॉइस पिक करता है। ठीक है, अभी इसके मैं काफ़ी दूर जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसका मुंह मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ और इसके मैं वापस करीब आ जाता हूँ। ठीक है, और इससे मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर जाऊंगा। अभी आपको आवाज़ आ रही है, इसका जो है इससे मैं ऑलमोस्ट 1 मीटर दूर हूँ और 1 मीटर दूर से इतनी आवाज़ आ रही है। अभी आपको जैसा कि सुनाई दे रहा है, इससे मैं ऑलमोस्ट 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया हूँ और इतनी आवाज़ आ रही है इस माइक्रोफोन में। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके मुख्तलिफ टेस्ट। अभी इसकी थोड़ी डिटेल्स पे आते हैं। जैसे कि ये एक डायनेमिक माइक्रोफोन है, अगर आपको नहीं पता था, और इसका जो पोलर पैटर्न है वो कार्डियोइड है। ठीक है, कार्डियोइड मतलब ये आपको सिर्फ फ्रंट से आवाज़ पिकअप करता है, जो बैक से इधर साइडों से आवाज़ ज़्यादा पिक नहीं करता, सिर्फ फ्रंट से, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके करीब से आसपास ऑलमोस्ट फ्रंट से ये आवाज़ को पिक करता है। उसके अलावा इसका सैंपल रेट जो है वो 48 किलो हर्ट्ज है और इसका बिट डेप्थ जो है वो 24 बिट है। और दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो 40 हर्ट्ज से लेकर 16 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है जैसे आपके कान जो है, इंसानी कान तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज तक वॉइस सुन सकते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज बिल्कुल ऑलमोस्ट डॉग विसल के करीब होती है। जो आप बिल्कुल पतली आवाज़ सुनते हो वो 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो ये इंसान के कान जो है कितनी वॉइस जो है सुन सकते हैं, फिर उस हिसाब से ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स करता है। और अगर इसकी हम यूज़ की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि इसको आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया कि अक्सर ये पॉडकास्ट टाइप की जगह में आप इस तरह के माइक्रोफोन्स को ज़्यादा देखते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये माइक्रोफोन डायरेक्ट USB के थ्रू आपके मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है, या आपके प्ले स्टेशन में भी कनेक्ट हो सकता है, गेमिंग कंसोल्स में कनेक्ट हो सकता है। तो ये डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी मिक्सर में कनेक्ट करते हैं, किसी प्रोफेशनल साउंड कार्ड में कनेक्ट करते हैं, छोटे साउंड कार्ड में कनेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली वहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा। इसमें ये दोनों कनेक्शन है, तो इस वजह से ये आपकी जो है रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइक्रोफोन है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसकी प्राइस की तरफ हम आते हैं और इतनी सारी क्वालिटीज़ वाला ये माइक्रोफोन कितने बजट का है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मोनो के PD100X माइक्रोफोन की प्राइस जो है वो 59.99 US डॉलर है। ठीक है, ये इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 5000 रुपीज़ और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 16,700 रुपीज़। और इसी प्राइस में जो आपने अनबॉक्सिंग में जो सारी चीज़ें देखी, वो इसी प्राइस में वो सारा कुछ आता है। और इसकी जो भी क्वालिटीज़ मैंने आपको दिखाई है, जैसा कि आपको इसमें RGB लाइट, जो आप इसको जिस तरीके से चेंज करना चाहें, अपने बैकग्राउंड अपने सेटअप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर इसको आप हर गेमिंग कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्ले स्टेशन हो, आपका Xbox हो, आपके पास जो है इसको कंप्यूटर के साथ अपने मोबाइल में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना चाहे, कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करना चाहे। ठीक है, आप टिकटॉक में लाइव जाना चाहें, इसी माइक्रोफोन के थ्रू लाइव जा सकते हैं। फिर आप इसको कंप्यूटर में, जो मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर दिखाया मोनो लिंक, वो डाउनलोड करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये हेडफोन्स इस वक्त इसी माइक्रोफोन में कनेक्टेड है और जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट मुझे कान में भी आवाज आ रही है। अगर कंप्यूटर में कुछ मैं लगा रहा हूँ या मोबाइल में कुछ लगा हुआ है या गेमिंग किसी कंसोल में, प्ले स्टेशन में कुछ लगा हुआ है, तो डायरेक्ट वो गेमिंग की आवाज मुझे हेडफोन्स में सुनाई देगी और मुझे अपनी आवाज भी सुनाई देगी। और अगर आप इस माइक्रोफोन को देखना चाहते हैं या इसको खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां पर आप क्लिक करके इसको खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।